बाहर से आए हुए अतिथिगण एवं प्यारे सहपाठियों, मैं सिया कुमारी धन्यवाद देना चाहती हूँ आप लोगों का मुझे ये असीम मौका देने के लिए। मित्रों, मेरे लिए असीम गौरव का विषय है कि मैं स्वतंत्रता दिवस के प्रातः काल पे अपने उस देश के बारे में बोलने जा रही हूँ जिस देश में पैदा होना ही हम सबके लिए बेहद अभिमान का विषय है। तो ये भारत सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत लोगों का समूह बाद नहीं है, भारत बहती हुई नदियों का नाम नहीं है, भारत एक भौगोलिक सीमा नहीं है, भारत तो एक भाव है। भारत हमारे शरीर में बसती है और भारत देश नहीं है, भारत हमारे प्राण है। और आज उस भारत पे मैं यहाँ बोलने के लिए आपके बीच में खड़ी हुई हूँ। भारत का मानचित्र जो हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ अनूठी संस्कृतियों का अनुपम संगम है, जहाँ ये कहा जाता है कि अगर 2 कोस पे भाषा बदलती है तो 4 कोस पे वस्त्र बदल जाते हैं। संस्कृतियाँ बदलती रहती हैं लेकिन अनेकता में एकता जो इस देश की है। भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन है ये हमारे वेदों से पता चलते हैं। हमारे वो 4 वेद जो आज पूरी दुनिया को प्रेरणा दे रहा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भारत ने न सिर्फ अध्यात्म के क्षेत्र में ही दुनिया को राह दिखाई है वरना विज्ञान एक ऐसा विषय है जिस पे अगर आज भारत ने पहल ना की होती तो आज हम अंतरिक्ष तक नहीं पहुंचते। शून्य जिसकी खोज भारत ने की, आर्यभट्ट यहाँ हुए। शून्य अगर आज दुनिया को ना मिला होता तो आज हम चांद तक की दूरी माप नहीं सकते थे। भारत जिसका मस्तक कश्मीर और जिस पे मुकुट की तरह जरा हिमालय हमारी रक्षा के लिए, और ये सागर जो हमारी चरण पर तैरता है, ये सागर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी दूरी लगभग 4000 किलोमीटर तक है। पूर्व से लेकर पश्चिम और ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी दूरी लगभग 7500 किलोमीटर तक फैला हुआ एक देश है जहाँ की विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, जहाँ लगभग 22 वैधानिक भाषा और 844 उपभाषाएं हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और हमारे असीमता का सबसे बड़ा प्रतीक हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो इस वक्त हमारे सामने लहर रहा है। हमारा राष्ट्र ध्वज जो 3 रंगों का समागम है, श्वेत, हरा, केसरिया, और उसके बीच में हमारी प्रगति, हमारी उन्नति का प्रतीक हमारा अशोक चक्र, जिसके बीच में 24 आर्य तिल्लियाँ हैं। 140 करोड़ लोगों का यह देश 28 प्रदेशों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ एक देश है जहाँ की जातियाँ अलग है, धर्म अलग है, लेकिन सबकी भावना एक है, हिंदुस्तानी है। भारत जिसे गर्व है हमारे राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी है। भारत जिसे गर्व है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू है, जिन्होंने इस आधुनिक भारत की नींव रखी। और मुझे गर्व है कि मैंने इस देश में जन्म लिया और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी गर्व की अनुभूति हो रही होगी कि आपने इस देश की माटी में जन्म लिया। जैसा कि मैं प्रारंभ में ही कह रही थी, यह देश भारत देश नहीं है, हमारी भावनाओं का प्रतीक है। लेकिन बहुत दुख होता है जब ये भारत जहाँ इतनी अनूठी संस्कृतियाँ हैं, ये भारत जातियों के नाम पे लड़ने लगता है, जहाँ महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत, जहाँ की विशाल वायु सेना, जल सेना, थल सेना हमारी रक्षा के लिए तैनात रहती है। हमारे देश के सिपाही -40 डिग्री टेम्परेचर पर भी इस देश की रक्षा के लिए हमेशा मुस्कुराते हुए तैनात रहते हैं। भारत, यह भारत जहाँ मौत तजने की परंपरा रही है, वह भारत जहाँ एक सैनिक की विधवा अपने पति को कांधा दे देती है, वह देश जहाँ हारी रानी शीश काट के थाल पर रख देती है, वह देश जहाँ स्वामी भक्ति के लिए पन्ना धाए अपना बेटा कटवा देती है, वह देश जहाँ चंद्रशेखर आजाद हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, वह भारत जहाँ भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, वह भारत जहां जलियांवाला बाग में लोग प्राण सज देते हैं लेकिन देश की गरिमा पर आंच नहीं आने देते हैं, वह भारत जहां 20-22 साल के नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए।
और इस देश के 140 करोड़ लोगों से शायद मैं यही कह सकती हूँ कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है तो हमारा आत्मसम्मान, और इसे ना कभी झुकने दे, ना कभी टूटने दे। और इसी बीच मैं आप सबके लिए 4 लाइनों की पंक्ति कहना चाहूँगी। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे। बची है अगर एक बूंद भी लहू की मेरे बदन में, तो भारत माँ के दामन को नीलाम नहीं होने देंगे, तो भारत माँ के दामन को नीलाम न होने देंगे। मैं इन शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चलिए अच्छा आपको।